Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो इस व्लॉग में मेरे साथ एंड तक रहिएगा। तो करते हैं सब कुछ स्टार्ट। जैसा कि सफ़र के आगाज़ में मैंने आपको कहा था कि आज का जो व्लॉग भी बड़ा शानदार होने वाला है। तो आज हम पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मूसिया दवाखाना में। आज हम हिजामा के मतलब कारी साहब हैं, जिनका मैं शरीक भी रहा हूँ, जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। साथ में उन्होंने हिकमत का भी कोर्स किया हुआ है, तो हिजामा के एक्सपर्ट हैं। आज उनसे हिजामा के मतलब मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो जाए। हजामा की अफादियत, हजामा इस वक्त की ज़रूरत है बीमारियों की शफा के लिहाज से। तो चले चलते हैं अंदर और कारी साहब जो हम हजामा की मतलब मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि इंटरव्यू के व्लॉग के आगाज़ में मैंने कहा था कि आज मेरे इंटरव्यू में वो शख्स के मौजूद है जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। आज हम आपकी बर्तन में मौजूद है। आइए दोस्तों, इनसे ना हजामा के मतलब इनसे सवाल करते हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। और इस वक्त जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्हें सुनते हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है। इंसान अपनी ज़िंदगी में बीमारी हो जाता है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं हजामा से किन अमराज का इलाज किया जाता है। तो मैं अपने इस व्लॉग में आपको भी शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये हम हजामा का बकायदा 1 साल का कोर्स किया और हमारे उस्ताद जो है मोहम्मद नासिम अल्फात है, माशाअल्लाह वो इंटरनेशनल हजामे के प्रोफेसर हैं और इसके उनका काफ़ी तजर्बा है। तो हजामा जो है ये सुन्नत इलाज है माशाअल्लाह। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज शरीफ पर आसमानों की दुनिया में तशरीफ़ ले गए तो तमाम फरिश्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हजामे की तरगीब देना, हजामे की तरफ जो है वो माइल करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हजामे में शिफा दी। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताइएगा कि हजामा
हजामा की जो अहादीस है कोई एक अहादीस जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास करते हैं कि ये आसमान पर फरिश्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में जो अर्ज़ की। उसके बाद हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर माह के चाँद की 17, 19 और 21 तारीख को जो है वो हजामत करना सुन्नत है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीज़ों में शिफा रखी है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और हदीस की कसीर तादाद में जो है वो हजामत मुतल्लक़ सहाबा इकराम ने हदीस मुबारका रिवायत की है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों में शिफा रखी है। अल्लाह ताला ने शहद में शिफा रखी है, हजामे में शिफा रखी है और आग के साथ दागने में शिफा रखी है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत को आग के साथ दागने से तो दोस्तों जैसा कि आपने हजामा की फजीलत आपने समाप्त बताई है, उसके बाद मेरा अगला जो सवाल है, ऐसा मुझे ये बताइएगा कि ये हजामा कब से शुरू हुआ है? प्रॉपर हजामा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही शुरू हुआ कि इसका नाम उस वक्त था पछने लगाना, सिंगियाँ लगाना या कट लगाना। तो हर दौर में जिस तरह तहकीक हर दौर में जो है वो साइंसदान और साहिब इल्म हज़रात करते आए हैं और उसमें तब्दीली होती रही है। जिस तरह तिब्ब यूनानी में भी है और एलोपैथिक में भी इसी तरह ही है और फिर ये होम्योपैथिक में भी है। तो ये इंसान जो है वो रिसर्च करता रहता है और उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। बेसिकली जो तिब्ब नबवी कदीम है उसमें तो सींगों के साथ पचने लगाए जाते थे और एक जवान आदमी सींगों के साथ वो कट लगाकर अपनी जो है वो सांस के जरिए इसको अपनी तरफ से करता, तो इसको जो है वो हजामा कहा जाता। लेकिन मौजूदा दौर में चाइना ने और यूरोपन कंट्री में इस पर काफ़ी सारी रिसर्च हुई है। अब चाइना ने वो चाइना के प्लास्टिक के कप है उनके ऊपर बाल लगा हुआ है, पाँव पे है, तो ये उसके साथ जो है वो हजामा किया जाता है। तो ये तिब्ब नबवी कदीम भी कहा जाता है, लेकिन कोई शय भी कदीम नहीं होती। हर दौर में जब उसको तजदीद की जाती है तो हर दौर में वो नहीं होती है। दोस्तों जैसा कि आपने कहा हमें इस तरफ आने की बड़ी ज़रूरत है, सुन्नत में शिफा भी है, बरकत भी है। तो मेरा अल्लाह को सवाल है भैया, ऐसा मुझे ये बताइएगा कि हजामा करवाने की जो सही सुन्नत से जो अय्याम है वो कौन कौन से? वो हर माह चाँद की 17 तारीख, 19 और 21 तारीख है। इंसान के वजूद के जो ब्लड है ना, इसका चाँद के अरूज और चाँद के जो है वो तारीखों के साथ बड़ा अमल दखल है। चांदनी जितनी अरूज पे होती है इंसान के ब्लड की सर्कुलेशन भी उतनी अरूज पे होती है। तो मेरा ख्याल है इसमें जब चांद ढलने लगता है तो आका अलैहिस्सलाम ने उसकी अफादियत और हिकमत को समझते हुए बयान फरमाया कि 17, 21 और 19 तारीख को जो है वो हजामा कराया है। कैसा मुझे ये बताइएगा कि हजामा में कोई उम्र का तयन होता है, जिस मर्जी उम्र का बंदा हजामा करवा सकता है? उम्र का तो खैर कोई तयन नहीं है, लेकिन मरीज़ की जो सूरत हाल है उसको देखा जाएगा, मद्देनज़र रखा जाएगा कि मरीज़ जो है वो बस औक़ात जो है वो ये ना कहीं हो कि वो बेहोशी तारी हो जाए या इस तरह के मामला हो जाए, वो ज़्यादा कमज़ोर ना हो। तो तशख़ीस जो है वो उसका करना ज़रूरी है। तो लिहाजा मरीज़ को मद्देनज़र रख के हजामा किया जाएगा, वरना अदरवाइज़ उम्र का कोई पाबंदी नहीं है। बुज़ुर्गों का भी किया जा सकता है और बच्चों का भी हजामा होता है। जी ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी। अब मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि कौन कौन से मर्ज़ में हजामा किया जा सकता है? जैसा कि हमारे ब्लड में जो है वो हमारा ब्लड या हमारी बॉडी जो है वो सेलों पर मुश्तमिल है और खुलियों पर मुश्तमिल है। जब उनमें से कोई खुलिये मुर्दा हो जाते हैं तो वो तज़ाबी सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये काम तो हमारी दिली का होता है, वो पूरी बॉडी से खून को चूसती है, रिपेयर करती है, साफ खून को जिगर की तरफ कन्वर्ट कर देती है और जो सुफरा उसमें से पैदा होता है वो जरियों के ज़रिए मैदे को भेज देती है, क्योंकि मैदे को हज़म करने के लिए सुफरा की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो खुलिये या सेल जो हैं वो मुर्दा हो जाते हैं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दिली
की कैपेसिटी से ज़्यादा होते हैं तो वो वजूद के जिस हिस्से में ठहर जाते हैं तो वहाँ वो एक तजाबी जो है वो असर छोड़ जाते हैं, उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी वगैरह हो गई, मिर्ची कोड़े वगैरह हो गए, व तजाबी मादे किसी सूरत में भी जल्द में निकल आते हैं, दानों की सूरत में निकल आते हैं। तो ये तिली जो है ये भी वो सक कर रही है, चूस रही है, तो हम जहाँ पे वो तजाबी मादे रुके होते हैं हम वहाँ कप लगा कर और कट लगा कर उसको चूस लेते हैं, यानी जो काम तिली का था वो हम आर्टिफिशियल तरीके के साथ जो है चूस लेते हैं, इसी वजह से मरीज को जो है वो शिफा मिल जाती है। ब्लड के मुतल्लिक़ जितनी बीमारियाँ भी हैं और उसके अलावा जिगर होगा, मैदा है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं और असाबी जितने प्रॉब्लम हैं, अदरवाइज के मोरों की दर्द वगैरह जिन लोगों की होती है, या जिस तरह दर्द शटीका और अर्बन निसा है, तो इन तमाम अमराज पर अपना हजामे का बेहतरीन रिजल्ट है। तो सब ये बताइएगा, जैसे ब्लड प्रेशर है, इन बीमारियों में ब्लड प्रेशर में भी जमा किया जाए? हाँ, सुन्नत पॉइंट है माशाल्लाह हजामे के, तो ये सर के ऊपर जो है वो पॉइंट लगाए जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने के लिए हिज्जतुल अलविदा यानी आपने एक ही हज किया है तो सरकार तशरीफ ले गए, तो बाबू खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में शरीक करते तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजाम को बुलाओ, तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप इहराम में, तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम हजाम को बुलाओ, हम इसके बदले में दम दे देंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने सदका यानी दम दिया और हालत इहराम में भी आका अलैहिस्सलाम ने अपने सर के ऊपर जो है वो हजामा लगवाया। ये ब्लड प्रेशर के लिए सर के पॉइंट है और बेहतरीन है, नज़र की कमज़ोरी का भी ये बेहतरीन इलाज है। और हजामा जो है वो जो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसके लिए कोई कहने जैसे कि हजामा कराने से पहले जो हद आ जाता है वो बता देना मुझे। माशाल्लाह हर चीज़ का एक तरीका और ज़ाब्ता होता है, जब हम किसी चीज़ को उसके ज़ाब्ते और असूल के मुताबिक करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला कामयाबी भी अता फरमाता है। वैसे जो ज़वाबत होते हैं ये अदब का भी एक तरीक़ाकार है और अदब का भी एक पहलू है, तो जिस चीज़ को भी उसके शराइत के मुताबिक आप करेंगे तो उसके फ़वाइद होंगे। तो हजामे के भी असूल हैं, शराइत हैं। एक तो ये है कि हजामा कराने से 3 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद खाली लेता हो तो उसके बाद जो है वो मौसम का भी ख्याल रखा जाए। ठीक हो गया। अगर सर्दियाँ हैं तो उस कमरे में जहाँ हजामा किया जाता है वहाँ पर हीट अपना सिलेंडर वगैरह और गैस वगैरह के जो होते हैं हीटर वगैरह उनका इंतज़ाम करना चाहिए और मरीज़ को हर सहूलत देनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने हजामा करना है बल्कि उसकी जिस्मानी कैफियत जो है और ख़ासकर जो चेहरा है उसकी तरफ ज़रूर गौर करनी चाहिए और मरीज़ को जितना हो सकते हैं आप रिलैक्स रखना चाहिए। और सबसे बेहतरीन है कि बावजू होकर हजाम भी जो है वो बावजू हो और जिसका हजामा करना है वो भी बावजू हो और अल्लाह रसूल का जिक्र किया जाए, दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, इस्तिग़फ़ार वगैरह की जाए या जो मसनून दुआएँ हैं वो पढ़ी जाएँ। तो ये हजामे के जो है वो हदायत हैं और हजाम के लिए ये हदायत हैं कि वो जो आलात इस्तेमाल करता है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करे और हाथों पर दस्ताने चढ़ाए और जो कट हैं वो जल्द की साख्त को देख कर कट लगाए और मरीज़ की भी सूरत हाल और उसकी बीमारी को भी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पॉइंट भी जो उसने तजवीज़ करते हैं तो ये हजाम के लिए हदायत है कि जो है इन चीज़ों का तमाम का ख्याल। वैसा मुझे ये बताइएगा कि हजामा करने के बाद गुस्ल के क्या कितनी देर बाद नहाना चाहिए? ये माशाल्लाह हजामा जो है वो करने के बाद 24 घंटे जो है ना वो जहाँ पे कप लगाए जाते हैं उनको पानी नहीं टच करना चाहिए। ठीक है, तो यानी आप 24 घंटे गुस्ल नहीं कर सकते, 24 घंटे के बाद आप गुस्ल कर सकते हैं। एक दो सवाल के बाद हम इस पर आपको करते हैं। साहब ये बताइएगा कि जो सेहतमंद जो इंसान है जिसको कुछ कोई बीमारी नहीं है तो वो कितने अर्से के बाद हजामा करवा सकता है? माशाल्लाह ये एक तो ये बात है कि अल्लाह तबारक खास फजल करम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के नियत से अगर कोई बीमारी भी ना हो तो इस नियत से जब आप हजामा है तो हमने अपने आप को जो है वो सेव कर दिया है। तो कुछ लोग हैं कि वो हर माह जो है वो वैसे फिटनेस के लिए जो है वो हजामा कराते हैं। दूसरा है
दोस्तों एक लास्ट वाला सवाल करने के बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। कैसा मुझे ये बताया, आजकल हमारे जो दोस्त हैं कुछ लोग बाहर के मुल्कों में सफ़र कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टरी से पहले हजामा करवाने का कोई रिजल्ट है? माशाल्लाह वो, क्योंकि अगर डॉक्टरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एचपी बढ़ जाने की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या हेपेटाइटिस वगैरह हो। लेकिन अगर एचपी ज़्यादा का कोई प्रॉब्लम होगी तो इसके साथ एचपी भी कम हो जाती है। जब जिगर की इस्लाह होगी, हमारे फेफड़ों की इस्लाह होगी, मैदे की इस्लाह होगी, गुर्दों की होगी, तो लाजमी कहना है तो इसके साथ जो है वो अपना जिस्म की कैफियत भी बदल जाती है। तो इसके नाले वो ये जो हरारत है जिस्म की, जब ब्लड उससे निकलता है तो उससे उसमें भी बहुत कमी नजर आती है। दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मालूमाती वीडियो को देख के आपकी इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो मैं काश साहब को कहता हूँ जो वो इसका एड्रेस, मतलब का एड्रेस आपको बता दें। जो लोग हमारे इस वीडियो को देख के यहाँ आना चाहते हैं तो वो लाजमी समझ लें कि कहाँ से होकर आपको आना है। माशाल्लाह हमारा जो मतलब है ये बडियाना मोहतरा रोड पे बडियाना से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर नानों वाली स्टाफ है, जिसमें वसीयत दवाखाना है। तो हम जो है वो यहाँ पे माशाल्लाह मतलब हमारी यूनानी तरीके से और तिब्बे नबवी को समझ नजर फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पजामा है। इसके साथ भी जो है वो ये एक नेचर तरीका है इलाज का, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पर जो है वो कामल भी किए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों ऐसे मरीज़ हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हजामे की बरकत की वजह से शिफा अता फरमाई है, जिनमें कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से या टाइफाइड बुखार वगैरह हो या वो टॉक्सिन वगैरह हो या सेल वगैरह होते हैं, वो उससे काफ़ी सारे लोग हैं एलर्जी वगैरह है, इसमें काफ़ी सारे दोस्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा अता फरमाई है। तो हमारा फ़ोन नंबर भी वो 0343 दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने का मैं बेहद आपका मशहूर हूँ। तो मैं इसके बाद आपको ये कहता हूँ जो सेहतमंद इंसान हो एक दफ़ा लाजमी चक्कर लगाएं। इसके अलावा यहाँ आने की एक सबसे बड़ी जो अफादियत है वो ये है कि माशाल्लाह आप बावजूद रहते हैं। उसके बाद रूहानियत के तौर पे भी आप काफ़ी ज़्यादा दम वगैरह का एहतमाम भी करते हैं। तो ये नहीं है कि आपको यहाँ जो दूसरी यूनानी दवा भी दी जाएगी, इसके साथ आपको ज़िक्र भी बताए जाएंगे। उसके बाद आपको दूसरे जो मामला है वो भी आपको बताए जाएंगे। तो बीमारियों से अल्लाह ताला आपको बचा के रखे, मैं तो कहता हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी किस्म का मसला है, सेहतमंद भी है, फिर भी आप अगर हजामा करवाना चाहते हैं तो एक दफ़ा बता दें, आप यहाँ चक्कर लगाएँ। बावजूद तरीके से सुन्नत के मुताबिक सुन्नत के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रख के हजामा भी किया जाता है, और दूसरी जो अद्वियात वो भी दी जाती है। तो मेरे साथ इस फिलहाल में रहने का शुक्रिया।